हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी, यानी कि मैं मॉर्निंग में 6 AM पे उठी थी आज। और उठते ही फिर मैंने गर्म पानी किया और ब्रश वगैरह करके और आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और खाने में आज मैं बना रही हूँ पूड़ी, और सब्जी नहीं बना रही हूँ क्योंकि हनु को पूड़ी और सेव लेके जाने थे, तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए थोड़ी बहुत पूड़ी ही बना दी है। और फ्रेंड्स, मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम संगीता है और मेरा एक बेटा है, उसका नाम हार्दिक है। प्यार से मैं उसको हनु बोलती हूँ। और वो 2nd क्लास में है अभी, और अभी जनवरी में वो 7 ईयर का हो जाएगा। और मैं राजस्थान से हूँ, मतलब मेरा मायका और ससुराल दोनों राजस्थान में ही है, बट यहाँ MP में मैं रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, इसीलिए अभी हम यहीं हैं। और अभी मैं करंटली प्रिपरेशन कर रही हूँ SSC JEE की 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मैं थोड़े दिन गांव चली गई थी, जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है आपको कि इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा था, इसीलिए मेरी स्टडी जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो गई थी। और अभी मैं स्टडी को उसी फ्लो में लाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं पहले 6 से 7 घंटे की स्टडी कर लिया करती थी, बट अभी वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। बट धीरे धीरे मैं अपना रूटीन फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों को, और ज़रूर मैं कर लूँगी 1-2 दिन में वो। तो यहाँ पर मैं अपना बेड अरेंज करने के लिए आ गई थी। बेड अरेंज करना और ये सब मैं पहले इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर स्टडी का टाइम जो होता है वो चला जाता है, उसके बाद फिर मेरी स्टडी अच्छे से हो नहीं पाती है, क्योंकि फिर इन कामों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ और फिर मैं स्टडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। और आजकल तो वैसे भी फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं पहले स्टडी करने ही बैठ गई थी। और मैंने आज ज्योग्राफी पढ़ी और थोड़ी बहुत पॉलिटी भी पढ़ी, और अभी धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है मेरा। कम से कम 15 से 20 दिन से ऐसा ही रूटीन गड़बड़ चल रहा है। पहले तो एकदम फिक्स था, तब मैं यहाँ रहती थी, बट दिवाली के टाइम से ही बिल्कुल ही चेंज हो गया है सब कुछ। तो अभी मुझे फ्लो में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट मैं अभी भी एक दिन में 2 से 3 आवर की स्टडी तो करने की कोशिश पूरी कर ही रही हूँ। और मैं धीरे धीरे अपने आवर्स को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ। बट अभी क्या है ना, काम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब काम फैला हुआ भी है, तो मैं उसको धीरे धीरे भी कर रही हूँ। जैसे अलमीरा में कपड़े वगैरह ये सब फैले हुए हैं, और मैं घर से आई तो वो भी बैग वगैरह मुझे धोना है, बहुत सी चीज़ें धोनी है, और क्लीनिंग वगैरह धीरे धीरे करके, और जैसे सेटलमेंट हो रहा है वैसा करती जा रही हूँ। और राजस्थान में तो आज इलेक्शन है, तो वहाँ पे तो अभी 4-5 दिन की छुट्टियाँ लगी हुई है, बट MP में तो इलेक्शन हो गए हैं, तो यहाँ पर बस मंडे की भी अभी हनु की छुट्टी रहने वाली है। और फिर ट्यूसडे से उसके 2nd पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको भी प्रिपरेशन करवानी है मुझे। और यही घर के छोटे छोटे काम करते करते कब दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। बट धीरे धीरे अगर हम कोशिश करते हैं तो टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं। और पहले तो मतलब बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती थी, बट अब थोड़ा थोड़ा मैनेज
कर लेती हूँ। और मम्मी के यहाँ जब मैं जाती हूँ तो फिर वहाँ पे मुझे कोई काम भी नहीं होता है और मैं मतलब ज़्यादा काम वाम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद फिर एकदम से काम इतना बढ़ जाता है ना, तो फिर वो करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये सब काम करना होता है। वहाँ पे तो सब तैयार मिल जाता है अपने आप, खाना, कपड़े वपड़े सब। तो यहाँ पर लेकिन सब खुद से ही करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो मुझे अलमीरा में कपड़े सेट करने थे, मगर लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने इधर वाला पोर्शन किया, साइड वाला, और फिर भी मैंने मोबाइल की टॉर्च से ही थोड़ा बहुत कर दिया है, क्योंकि वो कपड़े रखने में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मैंने जितना मतलब ज़रूरी था वो तो कर दिया है। और फिर अभी भी लाइट नहीं आई थी, काफ़ी टाइम के बाद लाइट आई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने काम ही किए जब तक लाइट जा रही थी, क्योंकि फिर स्टडी तो हो नहीं पाती, क्योंकि हमारे मकान में इतना भी मतलब रोशनी नहीं रहती है, हल्की रहती है जैसे अभी आपको दिख रही है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर वही थोड़े बहुत घर के काम किए, और पोछा तो मैंने सिर्फ आज अंदर वाले रूम का ही किया है और बाकी नहीं किया है। तो लाइट भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पाएगी। इसीलिए फिर मैं यहाँ पे अपने काम को करने में ही लगी हुई थी। शादी के बाद वैसे देखा जाए तो स्टडी करना मुश्किल तो बहुत होता है, मगर अगर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे डेली तो पॉसिबल हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम स्टडी कर ही नहीं सकते हैं शादी के बाद और बच्चे होने के बाद। अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक दिन हमारी जॉब लग जाएगी। तो फिर यहाँ पर जैसे ही लाइट आई तो फिर मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया था, मगर फिर लाइट आ गई तो मैंने अपने लिए गर्म पानी लगा दिया था, और तब तक वो हो जाएगा तो मैं लंच बना लूँगी। तो यहाँ पर रात के राइस बच गए थे तो मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, और रोटी बना लूँगी और सब्ज़ी दाल बना लूँगी, तो ये हमारा लंच हो जाएगा। और आटा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, तो मैं अभी इसी आटे की रोटी बना लूँगी। और मंडे से मैं वापस से अपनी स्टडी के आवर्स को पहले की तरह ही इंक्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अभी वीकेंड है तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अभी इतनी स्टडी हो नहीं पाएगी संडे को। तो और संडे को कपड़े वगैरह धोने मशीन भी लगा लूँगी अगर ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो, बट फिर भी टाइम इतना नहीं मिल पाता है। देखते हैं अब क्या होता है। आज सैटरडे है तो सैटरडे को तो थोड़ी बहुत स्टडी हो गई है, अब कल का देखते हैं कि कैसे मैनेज हो पाता है। एक बार जब रूटीन बिगड़ जाता है तो फिर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ये है मेरा सिंपल सा लंच, अचार, दाल, राइस और रोटी। और दाल थोड़ी ज़्यादा ही पतली थी, बट वो पानी गलती से ज़्यादा डल गया। और फिर थोड़ी देर मुझे काम था, अपना कुर्ता फिटिंग करवाने के लिए चली गई थी मैं। उसके बाद फिर ये है इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मुझे बर्तन भी क्लीन करने हैं और अभी मुझे घी बनाना है, क्योंकि मैंने मलाई बाहर निकाल के रखी हुई थी दूध की, जो मैं फ्रीज़र में स्टोरेज करती हूँ। तो मैं जब से गाँव गई तो फिर वो ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने सोचा आज उसको भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो फिर उसमें ज़्यादा दिन तक रहती है तो फिर ख़राब तो नहीं होती है वैसे, बट फिर उसमें स्मेल आने लगती है, तो फिर टाइम टू टाइम उसको भी करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं इसलिए पहले बर्तन साफ़ करूँगी और साथ में चाय बनती रहेगी, फिर उसके बाद घी बनाने के लिए रख दूँगी, तो वो भी साथ में ही हो जाएगा। और मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि मैं एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल से है,
तो मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल ही है मेरी ब्रांच। तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी, और जो मतलब उसमें रीजनिंग आती है और उसमें नॉन टेक और टेक दोनों ही आता है। तो रीजनिंग और उसके अलावा जीके जीएस ये सब, और मेरा सब्जेक्ट साइंस में था तो फिर मुझे जीके पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बाकी जीएस वगैरह ये सब तो मैं कर लूँगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग भी हो जाएगा, बस टेक्निकल बहुत लेंदी है। तो टेक्निकल का सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करना है, क्योंकि एसएससी जेई की वैकेंसी फरवरी में फॉर्म आने वाला है उसका। तो उससे पहले पहले मुझे टेक्निकल का सिलेबस करना ही है, कैसे भी करके कंप्लीट। हाँ फ्रेंड्स, जैसे अभी मतलब अचानक से मुझे अपनी स्टडी में गैप देना पड़ा, वैसे कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो कोई सी भी कंडीशंस हमारी लाइफ में आ सकती है, प्रॉब्लम्स कोई सी भी आ सकती है। बस हमें उस प्रॉब्लम का सामना करना है और उससे लड़ना है और उससे जीत के दिखाना है। जैसे अभी एक मोटिवेशन तो ये भी है कि मतलब हम उस ट्रैक पे वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ही थोड़ा बहुत गैप हो जाता है या फिर हमारा मन स्टडी में नहीं लगता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे पूरी तरीके से हम टूट जाते हैं, तो फिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें स्टडी करनी है और ये सोचना है कि हमसे ज़रूर हो पाएगा। और शादी के इतने टाइम बाद मैंने भी स्टडी स्टार्ट करी, बच्चा होने के बाद, क्योंकि मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। फिर मैंने ये सोचा कि हाँ यार, मुझे करना है। अब जॉब लगना ना लगना ये तो बात की बात है, बट उसके लिए मैं मेहनत तो करूँ पहले। और अभी से ही मैं ऐसे थॉट्स लाऊंगी मेरे माइंड में कि हाँ मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो फिर मैं जितनी स्टडी अभी कर पा रही हूँ शायद मैं उतनी भी ना कर पाऊँ। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है हमें, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो भी हमें करने नहीं देते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो व्लॉग को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँ, और धीरे धीरे आप देखना मैं अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी। और प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है, बट प्रॉब्लम्स को फेस करना और आगे बढ़ना यही लाइफ का एक हिस्सा है। और स्टडी करते रहिए अच्छे से और रेस्ट भी कीजिए, अपने आप को भी प्रॉपर ध्यान दीजिए अपने ऊपर, और स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पूरा कंटिन्यू कीजिए। और आज मैंने डिनर में बाजरे की रोटी बनाई है और बनाई है दाल, तो वो बहुत टेस्टी होती है। और साथ में फिर मैंने घी भी बनने के लिए चढ़ा दिया था, और इधर मैं साइड में दाल उबालने के लिए भी चढ़ा दूँगी। और बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है और उसको घी लगा के खाया जाता है। तो हमारे राजस्थान में तो बहुत बनती है, पता नहीं आप लोगों के साइड में बनती है या नहीं, बट सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है ये। तो आप पूरा व्लॉग देख के ही जाइएगा कि मैंने कैसे बनाई है वो रोटी, और ठीक बनाई है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।